नदी में तन्नो तन्नो परशुरामा प्रचोदयात् परशुरामा प्रचोदयात्। बोलो परशुराम भगवान की जय। आज के इस मीटिंग के हमारे जो हमारे लीडर है, नेता है, परशुराम जी हैं। कोई लीडर नहीं है यहाँ पे। परशुराम जी के भगवान के चरणों पे दत्ता साहब ज्वाइन कर रहे हैं और इनको परशुराम से ही प्रेरणा लेनी है, किसी से लेने की जरूरत नहीं। आप खुद ही पढ़ लेंगे कि परशुराम जी क्या थे और उन्होंने कैसे कार्य करने हैं। ये हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद का एक सबसे बड़ा जो है ना, क्या उसको बोलते हैं, थीम, सेंट्रल आइडिया यही है। हम कोई किसी को बताने के लायक नहीं है। सारे परशुराम जी का नाम लेके अपने सच्चे दिल से ब्राह्मणों की सेवा के लिए और संकल्प लेंगे कि हम सेवा करेंगे और हमारे ब्राह्मणों का नाम, जो हमारे बुजुर्गों का नाम ऊंचा करेंगे, पहले अपनी कम्युनिटी की करेंगे और हमारे साथ जो हमारा संगठन है हिंदू सनातन, उसको साथ लेके चलेंगे। ठीक है सर। चंदन दत्ता जी आज से हमारे प्रदेश मंत्री और इनको कार्यभार सौंपा गया है जिला जम्मू, रियासी और उधमपुर का। ये कुलदीप जी कहाँ है? कुलदीप जी आओ, सुनील जी। ये कुलदीप जी सह कार्यवाही, इनके साथ पूरी सपोर्ट करेंगे हर काम में। इनका ऑर्डर से कुलदीप जी इनका ऑर्डर कर देंगे। आज का ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हमारे साथ हमारे साथी, हमारे संगठन मंत्री, हमारे सेक्रेटरी मेहता साहब और हमारे वाइस प्रेसिडेंट गारू जी और बाकी लोग भी यहाँ पे हैं। और उनकी उपस्थिति में मैं चंदन दत्ता जी को वो स्टेट का प्रदेश मंत्री नियुक्त करते हैं और ये हमें पूरी इच्छा है, हमारा पूरा हमें यकीन है कि ये अपने जम्मू और कश्मीर के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा काम करेंगे और उसके संविधान के अनुकूल राष्ट्रीय परशुराम परिषद का संविधान है वो हमारे माननीय मंत्री सुनील बनाला जी हैं, इसके संस्थापक हैं और उनके बताए हुआ मार्गदर्शन को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे बड़े दार्शनिक और बड़े स्ट्रांग लीडर हैं बनाला साहब, जिनकी देखरेख में ये राष्ट्रीय संगठन का संकल्प पूरे भारत में शुरू हुआ है। और इस कार्य को करने के लिए हमने ब्राह्मणों ने संकल्प लिया है कि ये जम्मू और कश्मीर में भी इस कार्य को, बनाला साहब के कार्यक्रम को हमारे माननीय मंत्री जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी के कार्यक्रम को आगे लेके चलेंगे। इस शब्दों के साथ मैं ये आपको इनका बनने के लिए बहुत बड़ा मुबारक देते हैं। और ये जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद है, इसका मकसद है कि जो भारत की सोई हुई चेतना है, जो हमारे ब्राह्मणों के हाथ में थी, जो हमारी सोई हुई, जो हमारा अध्यात्म है, जिससे आज हम वंचित हो गए हैं, जिसके कारण देश में हाहाकार मचा हुआ है, सर्वे बंधु सुखिना का जो मैसेज था वो मैसेज ही रह गया है, क्योंकि ब्राह्मण को आगे नहीं आने दिया गया। और ब्राह्मण आज बड़े मजबूती के साथ इसको आगे लेके जाएंगे। और ये जो है राष्ट्र परशुराम परिषद, परशुराम जी का नाम तो सारे लोग जानते हैं। परशु का मतलब है शास्त्र और राम का मतलब है शस्त्र, सॉरी, परशु का मतलब है शस्त्र और राम का मतलब है शास्त्र। ये शस्त्र नहीं है, ये अनुशासन है। परशु का मतलब है अनुशासन और राम का मतलब है धर्म। धर्म के मुताबिक जिन्होंने अनुशासन पूरे भारत में चलाया वो हमारे भगवान परशुराम है और उनके चरणों में हम बैठे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि परशुराम जी का पूरा आशीर्वाद जम्मू और कश्मीर की जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए, हमें सफलता के लिए पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और हम अपने जम्मू कश्मीर को सुख, शांति, समृद्धि के लिए आगे लेके जाएंगे। हमारे बच्चों को, हमारे जो नारी शक्ति है, उसका भी बहुत बड़ा हमारा इसमें हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारी नारी शक्ति जो है वो, उसके लिए भी हमारा संगठन कार्य करेगा। क्योंकि नारी शक्ति का जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे, नारियों का सम्मान नहीं करेंगे, अपने मातृत्व का सम्मान नहीं करेंगे, तो कोई भी धर्म चल नहीं सकता है। तो उसके लिए हमारी शक्ति वाणी का भी संगठन हो गया है। और उसके आगे जो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पूरे लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी टीम पूरा साथ के साथ इसको आगे लेके जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने दत्ता जी को बोलता हूँ कि 2 शब्द आप भी यहाँ पे बोलिए। मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद अध्यक्ष जम्मू कश्मीर जीवानंद शर्मा जी, संगठन मंत्री रमन ठप्पा जी, विनोद मेहता जी, उपेंद्र जी और जितने भी गणमान्य व्यक्ति इस सभा में उपस्थित हैं,
मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो जिम्मेदारी, जो एक विश्वास उन्होंने मुझ पे दिखाया और मुझे जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद की जिम्मेदारी जम्मू में सनातन को संगठित करने के लिए, ब्राह्मणों को सशक्तिकरण के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी, मैं बिल्कुल तन मन से उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं आपके निर्देशानुसार आपका जो भी डिसीजन होगा, आपकी जो भी जो गाइडलाइंस है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके तहत ही कार्य करेंगे। और पूरे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स का आपने मुझे कार्यभार दिया है, मैं तन मन से उनकी सेवा करूंगा और जितने मैक्सिमम लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ूंगा। और जो भी इस राष्ट्रीय परशुराम परिषद का एक मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो सब आपको बड़ी जल्दी पता चल जाएगा। और जम्मू में हम एकजुट होके, जो कि जैसा कि रमन ठप्पा जी ने अपने स्पीच में बताया कि ब्राह्मण रीयूनाइट नहीं है, हमें वो सारी 16 कलाएं मौजूद हैं, वो सब कुछ है, मगर पता नहीं क्यों वो एक प्लेटफॉर्म पे संगठित नहीं होते। मैं बड़ा खुश नसीब हूं जो आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और एक एकजुट होकर कार्य करने का कार्यभार जो आपने सौंपा, एक विश्वास जताया, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए आपके गाइडेंस के तहत ये मैं जिम्मेदारी बड़े आत्मनिर्भरता से निभाऊंगा। परशुराम जी की जय हो। परशुराम जी की जय हो। परशुराम भगवान की जय हो।